सुप्रभातम। आप सभी लोगों का जो इस वर्ग में जुड़ रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है। हम रोज योग की संकल्पनाओं को समझ रहे हैं, आसनों की संकल्पनाओं को समझ रहे हैं। और कल हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया और सूर्य नमस्कार व्यायाम पद्धति होते हुए भी उसको हम कैसे उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वो उपासना के तौर पे की जाती है और जो कुछ भी उपासना के तौर पे की जाती है वो योग से नज़दीक आ जाती है। और इस तरह से हम व्यायाम और योग आसन इसका भेद भी समझ रहे हैं। ये सारा योग जो है ये पतंजलि मुनि ने केवल 195 सूत्र में रख दिया है। सूत्र का मतलब आज की इस दौर के हिसाब से गणितीय जैसे फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले के तौर पर उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। उसमें अलग अलग 4 प्रकार के उन्होंने सेगमेंट बना दिए, साधनपाद, कैवल्यपाद, विभूतिपाद, ऐसे अलग प्रकार के 4 उन्होंने उसमें बताए और फिर केवल सूत्र रूप में उन्होंने उसका रखा। तो चलिए इस बात को समझते हुए तैयार हो जाए। रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें, ध्यान श्वास प्रश्वास की ओर और आज शिव वंदना करते हैं। हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे नंदीश्वर भवानी शंकर, हे नंदीश्वर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे दक्षापति भवानी शंकर, हे दक्षापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गंगाधर भवानी शंकर, हे गंगाधर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, 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 शिव शंकर शंभो। धीरे से फिर से अंदर की ओर देखिए, उसका परिणाम मात्र। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ईश्वर परिधान, और ईश्वर परिधान का एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इसके कारण सात्विकता का आविर्भाव हमारे संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में होना चाहिए, और तभी योग सही रूप में फलित हो सकता है। और चलिए अब तैयार हो जाए, धीरे से खड़े हो जाए, एड़िया बजा लें, हाथ नमस्कार में ले लें और धीरे से आंखें बंद करते हुए चलिए जरा अंदर की ओर झांकने की कोशिश करिए।
और अब तो आंखें बंद करने में आनंद आ रहा है। पहले बड़ा अजीब सा लगता था, बड़ा मुश्किल सा लगता था, लेकिन अब तो आनंद आने लगा है। और आंखें बंद करने के कारण अंदर की दुनिया भी दिखाई देने लगी है। और फिर मुख्य रूप से हथेली और सीना जहां मिल रहा है वहां मन जा रहा है। अंतर्मुख होने की कला है उत्थित विवेका से। जो हमारा मन हमेशा भागते रहता है उसको कहीं तो भी एकत्रित करना, और शरीर से बढ़कर और कोई चीज नहीं, सबसे प्यारी चीज है। इसलिए शरीर के साथ में बड़े सहज रूप से जुड़ जाता है। और फिर श्वास प्रश्वास का भी संबंध हम समझ रहे हैं कि श्वास प्रश्वास का संबंध हमारे मन से है, और सारा योगाभ्यास तो मन के लिए है। और फिर श्वास प्रश्वास का परिणाम देख रहे हैं संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में। श्वास के साथ में संपूर्ण शरीर में फैलाव, प्रश्वास के साथ में शिथिलता, सहजता, तनाव मुक्तता भी प्रश्वास से जुड़ी हुई है। ये देखते हुए सारा शरीर शिथिल हो गया है, भाव के साथ में चल रहे हैं अंदर की ओर। और अब तो अवयव ध्यान करने जा रहे हैं। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, और फिर अंदर से बाहर से देखिए और उसको बिल्कुल ढीला छोड़िए। संपूर्ण कपाल, किसी प्रकार की शिकन नहीं है। दोनों भौवें विशेष रूप से आंतरबाह्य शिथिल छोड़े हैं, भूमध्य शिथिल छोड़ा है। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में शिथिल छोड़ दिए हैं। पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं, दोनों कनपटों को देख रहे हैं, आंतरबाह्य अंदर बाहर से देख रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप दोनों कनपटें अंदर से कानों की तरफ खसक रही है। परिणाम स्वरूप कपाल अंदर से दाईं बाईं ओर से ढीला छूट रहा है। परिणाम स्वरूप दोनों आंखें पुतलियों में बिल्कुल स्थिर हो गई है। और फिर दोनों कानों को देखा है, और अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लेते हुए, नथुने से भी अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखते हुए, जीवा दंत पंक्तियाँ, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। दोनों गालों को अंदर बाहर से देखा है, अनुज से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा मस्तिष्क के साथ में शिथिल छोड़ दिया। गला कंठ के साथ संपूर्ण गर्दन, सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर रहे हैं, और हर कशेरु से उसको शिथिल छोड़ रहे हैं रीढ़ को। और फिर स्कंद वलय से कटिल वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग देखा है। दोनों बगल से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथों को कंधों से बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण सीना देख रहे हैं, आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से। और फिर पहुंच गए नाभिकंद के पास, नाभिकंद को अंदर तक झकझोर रहे हैं। संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देख रहे हैं। दोनों पुट्ठों का जोड़, पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियाँ, टखने, एड़ियाँ, तलपाओं की 10 उंगलियाँ, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। शरीर स्थिर है, मन शांत है, और इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनकी समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मणिमन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मणिमन टिकाया, माथा मणिमन उठाया, मन की आंखें खोली है, और अब समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्य निरोगत्वाय जीवन योग में वाभ्यसे प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, और अब स्वामी जी के पादांगुष्ठ नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटी कमल, रुद्र कमल, और अंतोदकत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, विस्मित वदन, गले में रुद्राक्ष स्फटिक मालाएं विराजित, व्याजाणु बाहु, कमल दलवत पाँव तथा खाऊ पहने हुए, ऐसी गुरुमूर्ति में आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तव खुले आवाज, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात्
में मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हुए भाव के साथ धीरे धीरे हाथ पीछे को छोड़ दें, पैर में अंदर ले लें और आंखें बंद ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये बात भी उनको समझना है कि सारा योगाभ्यास जो करना है तो आंखें बंद करके, लेकिन आज एक नई चीज जोड़ने वाले हैं तो इसलिए धीरे से आंखें खोल लें। शरीर संचालन नाम की प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ गई है ना। दाई तरफ बाईं तरफ मरोड़ते हैं, दाई बाईं आगे पीछे झुकाते हैं, इतनी सी बात है। आज उसमें एक चीज जोड़ देंगे, श्वास को जोड़ देंगे। कोई भी क्रिया करेंगे, जैसे आप दाहिनी तरफ मरोड़ेंगे तो दाहिनी तरफ मरोड़ने के पहले श्वास को लेंगे, जो आ जाता है रोकेंगे, और श्वास को रोकने के पश्चात फिर शरीर को मरोड़ेंगे और वो क्रिया हो जाएगी तो श्वास छोड़ेंगे। चलो नई पद्धति से आज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्वास प्रश्वास को रोक के जब करते हैं तो उसका परिणाम अंदर की इंद्रियों के ऊपर होता है, और श्वास प्रश्वास के साथ में जुड़ने की आदत से बनती है तो फिर धीरे धीरे मन और अधिक एकाग्र होने लगता है। तो चलिए आज हम श्वास लेके रोक के हर क्रिया करेंगे। तो हल्का सा जो श्वास आ रहा है उसको रोक लीजिए और रोक के आप करिए दाहिनी तरफ मरोड़िए। अब श्वास छोड़िए। अब देख लीजिए श्वास छोड़ने का भी परिणाम बड़ा अच्छा होता है। श्वास जैसे छोड़ा शरीर को अधिक मरोड़ा जा सकता है। मरोड़िए जरा, कमर को सामने, गर्दन कंधे पीछे। फिर वापस आना है तो फिर हल्का सा श्वास जो अंदर आ रहा है उसको रोकेंगे और रोक के वापस आएंगे। तो श्वास छोड़ दिया। ये जो श्वास रोकते हैं ना, तो रोकने का परिणाम पेट में अंदर की ओर, उसके अंदर के इंद्रियों के ऊपर होता है। बाईं तरफ चलते हैं तो फिर हल्का सा श्वास लो, रोक लो और बाईं तरफ मरोड़िए। अच्छा मरोड़िए। रोज उसमें नई नई प्रगति होनी चाहिए। फिर श्वास छोड़ दिया है, फिर नया श्वास लिया है, रोका है, फिर वापस आ रहा है। यानी कोई भी क्रिया करने से पहले श्वास लेंगे, क्रिया पूर्ण करेंगे, श्वास छोड़ देंगे। अब 5 और 6 की क्रिया एक ही श्वास में करेंगे। यानी कंधे की दिशा में दोनों हाथ जाएंगे, फिर हथेली ऊपर उठते दंड कांत लगेगा। तो हल्का सा श्वास लो, रोको और चलिए। 5 6 आ जाइए ऊपर। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ दो और श्वास छोड़ने के बाद फिर सारे शरीर को खींच लो ऊपर। और अब साथ में भी जब जाएंगे तो हल्का सा श्वास लेंगे, रोकेंगे और दाहिनी तरफ जाएंगे। तो रोकिए श्वास को और चलिए दाहिनी तरफ। और श्वास छोड़ दो और देखिए श्वास छोड़ने से क्या होता है। अपने आप नीचे की ओर खसक जाते हैं, नीचे ढीला हो जाते हैं क्या। तो बस ये प्रश्वास और करते चले रहे। दंड कान से लगा के रखे हैं क्या, कंधा कमर सामने तो नहीं आ रही है। ये अपने आप को देखते चलना है। फिर वापस आना है तो हल्का सा श्वास को रोको, वापस आ जाओ। श्वास छोड़ दो, फिर शरीर को ऊपर खींचो, फिर नया श्वास लो, रोको और बाईं तरफ। फिर श्वास छोड़ दो और श्वास छोड़ते से देखो जरा क्या हो रहा है। अब ताकत लगाना बंद करो, केवल सहज रूप से मुस्कुराते हुए रुकने की कोशिश। फिर श्वास लो, रोको, वापस आ जाओ। श्वास छोड़ो, फिर शरीर ऊपर खींचो, फिर हल्का सा श्वास लो, रोको और फिर पीछे की ओर जाना है। 11 पुट्ठे ढकेलो, पीछे की ओर जाओ, धीरे से श्वास छोड़ दो और फिर हाथ कान के ऊपर दबा के रखो जरा। फिर वापस आना, तो फिर श्वास लो, रोको, वापस आ जाओ। 12 श्वास छोड़ दिया।
अब ये सारी प्रक्रिया में हम कर रहे हैं, केवल एक जो 13 की प्रक्रिया होगी उसमें हम श्वास रोक के नहीं करेंगे, उसमें श्वास छोड़ते हुए आएंगे, क्योंकि पेट को अंदर लेते हुए आना है ना। तो 13 की केवल क्रिया में श्वास को रोकना है, तो श्वास छोड़ते हुए नहीं आना। 13 श्वास छोड़ते हुए, पेट अंदर लेते हुए, शरीर को समानांतर करते हुए धीरे 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 आ रहे हैं, और फिर शरीर शिथिल छोड़ दिया। ढीला छोड़ा है कमर को, कंधे, कोहनिया, शरीर बिल्कुल लटक जाना चाहिए। हाथ तो इतने ढीले छूट जाना चाहिए कि श्वास प्रश्वास के कारण वो हिल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। फिर वापस आना है तो आते वक्त फिर से श्वास देंगे, रोकेंगे और वापस आएंगे। 14 आ गए, श्वास छोड़, और फिर से अब 15 और 16 के लिए एक ही श्वास में करेंगे, यानी कंधे की दिशा में आएंगे, हत्थे के नीचे करते हुए नीचे की ओर आएंगे। तो चलिए, श्वास लो, रोको, और 15 16 अब श्वास छोड़ दिया। ऐसे श्वास रोक के और श्वास के साथ में जुड़ाव के साथ में करते हैं तो मन का भटकाव और कम हो जाता है, मन और अधिक उस क्रिया में संलग्न हो जाता है। और योग में तो आगे चल के इस श्वास को रोकने का बड़ा महत्व है। प्राणायाम की भाषा में इसको कुंभक कहा जाता है। ये रोकने का परिणाम बड़ा विलक्षण होता है। और चलिए अब धीरे से नीचे की ओर बैठ जाए। कैसे बैठेंगे? आनंद मंदिर आसन से। एक में दोनों हाथ दोनों जंघाओं पर लेंगे, और फिर 2 में बिना कमर से जुड़े हुए नीचे की ओर। 2 धीरे से घुटने टिका दीजिए। आज एक और नया आसन सीखने वाले हैं, आज खड़े होकर आसन सीखने वाले हैं, और इसलिए उसको जरा देख लेते हैं, है ना। तो आप आराम से बैठ के देख लीजिए। आज का आसन का नाम है कोण आसन, है ना, शरीर का कोण बनाना। और ये भी एक बड़ा सुंदर आसन है, लेकिन इसमें देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण है। अभी तक जैसे हमने शरीर संचालन किया तो आपके पैरों में अंतर कितना था, याद है ना? कंधों की चौड़ाई इतना था, ऐसा था, बराबर है। लेकिन अब हम जो कोणासन करने वाले हैं उसमें पैर में, दोनों पैरों में अंतर अधिक होगा। कितना होगा? 2 हाथ का अंतर होगा, या फिर बिल्कुल सही तरीके से कहा जाए तो एक पैर की लंबाई जितनी हमारी, यानी कमर से लेके ये जो अंतर है, ये कमर से लेके तो ये तलवे तक का ये जो अंतर है, ये अंतर ये दोनों पैर के बीच में होना है, ताकि ये पैरों का समभुज त्रिकोण हो जाए। ये उसकी पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद में हम शुरुआत करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक के अंक में क्या करना है कि बाएं हाथ को कंधे की रेखा से ऊपर उठाते हुए दंड कांध लगा देंगे। लेकिन ये करते वक्त उसी वक्त ये दाहिने पैर का जो तलवा है ये दाहिनी तरफ ले लेंगे। देखिए जरा कैसे करते हैं। एक, ये बाएं हाथ ले रहे हैं, और ये देखिए दाहिने पैर का तलवा भी चले गया। ये पाऊल उजवी कड़े वड़म कर ले रहा है, पण हे वळ असताना पहा काय झालेलं आहे। ये करते हुए ये कमर देखिए ऐसे ही रहा, ये कमर नहीं आनी चाहिए। इसका जो प्लेन है ये प्लेन बिल्कुल वैसे रहना चाहिए, शरीर का प्लेन वैसे रखना है, और वो प्लेन रखते हुए फिर हमको जाना है। अब शरीर को झुकाना है, यानी शरीर का कोण बनाना। शरीर का कोण किससे बनाना? एक जमीन से कोण बनाना। एक जमीन की रेखा है और एक हमारे शरीर की रेखा है। तो कैसे? अब ये दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ेंगे, मोड़िए, ये थोड़ा सा मोड़ा देंगे, और कमर के हिस्से को वो थोड़ा सा झुकाया, बस। और ये बन गया हमारा कोण। ये एक शरीर की रेखा और ये एक सीधी रेखा बननी चाहिए। और
अब इसमें थोड़ा सा और जाया जा सकता है कि ना, देखिए, तो सिर्फ केवल घुटने को सामने ढकलना और ऐसे नीचे नीचे जाना, लेकिन हाथ से पकड़ना नहीं। और ऐसे जाने के बाद में जितना जा सकते हैं उतना जाने के बाद में धीरे से आंखें ऊपर उठाना और हथेली की तरफ देखना। ये महत्वपूर्ण है आखिरी में जो कर रहे हैं। और इसमें ऐसी तरह से देखिए कौन बन रहा है। इसमें ये नहीं होना चाहिए, कमर सामने नहीं आना चाहिए, दिखा दीजिए, ये ऐसी कमर सामने आती है, ये कंधे सामने आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल ये ऐसा, और कोने से भी हाथ सीधा रहना है। और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, सीधे हो गए। 4 में वापस आ जाएंगे, 4, ये बाएं हाथ नीचे आ रहा है, उसी प्रकार से दाहिना पैर सीधा हो रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ, यानी ये 4 अंकों का आसन है। 2 अंकों में इसकी पूर्ण स्थिति हो जाएगी, समझ में? उसी तरह से दूसरे तरफ से करना होता है, लेकिन वो तो आप समझ जाएंगे। तो अभी हम उसको करेंगे जरा। हो जाइए तैयार। बड़ा सुंदर आसन है। दोनों पैर में अंतर ले लो, सबसे जरूरी चीज। ले लिया, दोनों पैर में अंतर ले लिया, समभुज त्रिकोण कर लिया, दोनों तलपाओं पर समान रूप से संतुलित है, देख लिया। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। बायां हाथ ऊपर की ओर जाएगा और उसी वक्त दाहिने पैर का तलपा दाहिनी तरफ जाएगा। ठीक, बायां हाथ ऊपर की ओर गया और ये तलवा भी गया, लेकिन ये कमर चली गई। ये कमर मत जाने दो, कमर नहीं जाएगी, सबसे जरूरी चीज। और फिर 2 में धीरे धीरे दाहिने पैर को घुटने को मोड़ो, तो थोड़ा सा झुकाओ, बस ये कोण बन गया। अब ये कोण ऐसे ही मेंटेन रखते हुए केवल दाहिने पैर के घुटने को ढकलते जाओ, सामने सामने। उजवा गुडघ्या तुम पाया समोर समोर ढकल जा, पण उजव्या हाताने धरायचं नहीं है, वो तो हाथ नीचे नीचे चले जाएगा। और अब नहीं जा सकते हैं तो धीरे से आंखें ऊपर उठाओ और ऊपर की ओर देखिए जरा हाथ की तरफ। अब देखिए इसमें जरा आपकी कमर सामने आई जाती है, वो कंधा सामने आई जाता है, वो कमर को पीछे ढकेलो, कंधे को पीछे ढकेलो और रुकने की कोशिश करो। जरा कठिन है, जरा रुकना तो और भी कठिन है। वापस आ जाइए, आ गए वापस। 4 में बाएं हाथ नीचे आएगा, बराबर कंधे की दिशा में आने के बाद में हथेली नीचे आएगी और फिर उसी वक्त दाहिने पैर का तलवा भी दाहिने तरफ जाएगा। 2, 4, बहुत अच्छा। अब दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ जाएगा। कर लिया, फिर कमर को देखा क्या? जरा देखो अपनी कमर जाती है, उसको सीधा करो और फिर चलो, तो घुटना मोड़ो और फिर झुकाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखिए ये ऐसा रुकने के कारण इसका परिणाम कहाँ जा रहा है, तो आपको पहले पता चलेगा ये कमर में जा रहा है उसका परिणाम, उसके बाद में घुटने में भी उसका परिणाम जा रहा है, उसके बाद में ये हमारे पसलियों में जा रहा है, उसके बाद में पिंडलियों में, जंघाओं में भी जा रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण फर्क जो आपको नजर आएगा, अब धीरे से बाएं पैर के घुटने को और सामने ढके लो, बाएं हाथ को नीचे नीचे जाने दो टखने तक, और फिर धीरे से ऊपर देखो जरा, और देखो यहाँ पे अब ये असर जा रहा है कमर से लेके ये पैर तक। यहाँ पे एक नर्व होती है हमारी, जिसको सियाटिका नर्व कहा जाता है। वो सियाटिका नर्व की विकारों के लिए ये आसन बड़ा सुंदर है, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। शरीर में एक बल निर्माण करने वाला है, ताकत निर्माण करने वाला है। धीरे से सीधे हो गए, 4, बहुत अच्छा। दोनों पैर मिला लीजिए, इस तरह से देखिए घुटना, कमर, उसकी ताकत भी बढ़ती है, लेकिन उसके विकार भी दूर होते हैं। और ऐसा बड़ा सुंदर आसन है। और ये सियाटिका नर्व में अगर तकलीफ हो गई तो हमारा सारा हलना डलना और घूमना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा पेनफुल होता है। चलो एक और, कल हमने जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे थे उसका एक अभ्यास कर लेते हैं ताकि जरा आपको पता हो जाए।
एक बार उसका रिवीजन के साथ में कर लेते हैं। खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिला लिए, अंगूठों में अंतर रखना चाहिए, सबसे जरूरी चीज। हाथ नमस्कार में ले लो, केवल कृति कर लेते हैं। ये आपके लिए आज होमवर्क छोड़ देते हैं कि आपको वर्ग के बाद में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। और कैसे करना है तो समझ के हमको एक साथ करना है। तो चलिए तैयार हो जाए। एक में दोनों हाथ कोहनियों से सीधे होते हुए शरीर की कमान बनाएंगे ऊपर जाते हुए। एक नाम ऊर्ध्व नमस्कार आसन है, केवल कृति का उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन वैसे तो इसमें उसका ध्यान भी किया जाता है और मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। लेकिन ये ऐसी कृति देख लीजिए जरा, बढ़िया। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व नमस्कार आसन। नीचे की ओर आइए, दो कमर से नीचे आते हुए कपाल नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं घुटने से, और दोनों हाथ पहुंचा रहे हैं। नाम है हस्तपादासन। फिर दाहिने पैर को पीछे ले लीजिए, तीन, पूरा पीछे ले जाइए, जितने पीछे ले जाएंगे। दक्षिण पाद प्रसरणासन कहा जाता है। चार में बायां पैर भी ले लेंगे, चार, द्विपाद प्रसरणासन। और फिर देखिए सर से लेकर पैर तक एक स्लोप है, कमर नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, दोनों हाथ के ऊपर भार से तोल रहे हैं शरीर को। और फिर हाथ वैसे रखते हुए घुटने टिकाते हुए पीछे की ओर बैठ जाएंगे। भुजानुवासन, स्वामी जी की देन है ये सूर्य नमस्कार। और अब साष्टांग प्रणिपात, दोनों हाथ के बीच में सीने को लगाना है, कपाल को लगाना है। बाकी दोनों पैर की उंगलियां लगी हुई है, घुटने लगे हुए, वो घुटने जमीन से लगे रहेंगे। बहुत से लोगों के उठ जाते हैं, और दोनों हाथ के हथेलियां में लगी हुई है। तो चलिए डाइव लगाते हुए सामने की ओर आइए। 6, दोनों हाथ के बीच में सीने को रख दो, कपाल को रख दो, घुटने को और अच्छा दबाओ, पुट्ठों को और ऊपर उठाओ, और नाभि से पेट अंदर खींचो, और थोड़ी देर रुके ले, और फिर शरीर को सामने खींचते ऊपर आ जाइए। ये शरीर को खींचा सामने, और फिर ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर आते हुए कोहनियों को सीधा कर रहे हैं, कमर ढीली छोड़ रहे हैं, गर्दन ढीली छोड़ दी है, और बस शरीर को ढीला छोड़ दिया है कमर से बिल्कुल। भुजंगासन है ये। छत को देख रहे हैं आप लोग, छत को देखना जरूरी है। और फिर गर्दन अंदर डालते हुए आइए नीचे की ओर, और गर्दन अंदर डाली, पुट्ठे ऊपर उठाए, एड़ियां टिकाई, नाम है उसका भूधरासन। फिर आराम कर लेते हैं, और फिर घुटने टिका दिए, फिर आराम कर लिया। सूर्य नमस्कार व्यायाम पद्धति होते हुए भी हम उसको आसनों के तौर पे कर रहे हैं, इसलिए उसको इतना समझते हुए हर आसन में रुकते हुए कर रहे हैं। और जैसे गए थे वैसे वापस, तो दाहिना हाथ पैर ले गए थे, तो दाहिने पैर को सामने लाओ दोनों हाथ के बीच में, दोनों हाथ के बीच में, कमर दबाओ, कंधे पीछे खींचो, बायां पैर सीधा रहने दो, गर्दन उठाओ जरा ऊपर। 11, दोनों पैर मिला लो, लेकिन घुटने से पैर सीधे करो अब, और अब कपाल लगाने की पूरी कोशिश करो, प्रयत्न केला पाइए। और फिर नमस्कार, 12, बहुत अच्छा। धीरे से नीचे को बैठ जाएंगे, 1, 2, और धीरे से घुटने टिका दो, आ जाओ और मुक्तासन नाम के आसन के लिए। और मुक्तासन के लिए क्या करना पड़ेगा? पीठ के बल सोना पड़ेगा। तो सो जाइए पीठ के बल, पता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। सभी प्रकार के पेट की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन मुख्य रूप से, और पीठ रीढ़ सभी को लाभान्वित करने वाला ऐसा आसन है। अब सो तो गए हैं, लेकिन सोने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो दोनों पैर मिले हैं क्या? और सबसे और उससे बहुत महत्वपूर्ण क्या है? तो दोनों पैर एंकल जॉइंट से घोटियापासून टखने के जोड़ से अंदर की ओर लिए हैं क्या? ये सबसे जरूरी चीज है।
और फिर चलिए दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं। दाहिने पैर को उठाएंगे 45 होश में, एक, यानी सोई हुई अवस्था में अंगूठा दिखना चाहिए क्यों, 2, 90 अंश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना आया ऊपर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपका घुटने से पैर सीधा है और टखने से पैर अपनी तरफ है, तो हम सही जा रहे हैं। 3, घुटना मोड़ो और जंघा की ओर दोनों हाथ नीचे ले जाते हुए दबाओ उसको अच्छा। लेकिन अब जंघा को दबा रहे हैं तो देखिए आपके पैर टखनों से ढीले छूट जाते हैं। देखिए जरा हो रहा है क्या, उसको अपनी तरफ लीजिए और अच्छा दबाओ, और वो दबाव का भी एक आनंद है, वो लीजिए जरा। और फिर 4 में तो गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे घुटने से, और फिर बाएं पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा के गोल लंबा कुर्ते में घुमाएंगे, 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से। 4, गर्दन उठाई, ठुड्डी लगाई, बायां पैर उठाया और बढ़िया घुमा रहे हैं मन लगा के, 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से। पैर घुटने से मुड़ना भी नहीं चाहिए और पैर ऊपर ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा पूरा मनपूर्वक करने की कोशिश करेंगे तो आसनों के लाभ बड़े सुंदर मिलेंगे। और फिर धीरे से नीचे की ओर रख दीजिए और फिर अब गर्दन नीचे रखेंगे। 5, 6 में पैर सीधा कर लेंगे, हाथ ऊपर कर लेंगे। 6 है, घुटने से पैर सीधा है, कोहनी से हाथ सीधे। तो चलिए फिर 7 पे 45 हो, 7 आ गए, 8, दोनों पैर से पैर मिलना चाहिए, बाएं पैर से, 1, 2, देखिए घुटने को, देखिए दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ है। 3, मोड़ा उसको, पकड़ा, अच्छा दबाया, और फिर गर्दन उठा के ठुड्डी लगाते हुए दाहिने पैर को घुमाएंगे। 4, घुमाइए, पहले बाहर निकालिए पैर और पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। अच्छा गोल घूमना चाहिए, जंघा के जोड़ के साथ में देखिए उसका असर अंदर में गुरुद्वार में भी जा रहा है, वहाँ के स्नायुओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर धीरे से पैर नीचे रख दीजिए, 5 में गर्दन नीचे, 5, पैर सीधा, हाथ ऊपर, 6, 7, 45 होश पे, 8, दोनों पैर मिलाते हैं। अब एक एक पैर से कर लिया, दोनों पैर से, और दोनों पैर से आपको पता है जरा मुश्किल होता है दोनों पैर से, लेकिन कल मैंने बताया था परसों आप कि ये दोनों पैर अच्छी तरह से उठ सके, इसलिए क्या करना, तो दोनों पैर उठाने के पहले अपने गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करना, जिसको योग की भाषा में कहा जाता है मूल बंध। तो वो करके करेंगे तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए अपने गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो, अच्छे अंदर की ओर खींचो उसको मानसिक रूप से, और फिर दोनों पैरों को उठाओ, 1, 45 मिनट में, और देखिए जरा थोड़ा सा रुकने की कोशिश करिए। 2, उसी पैर को सीधे ऊपर लाना है 90 अंश में, लेकिन हमारे लिए 90 अंश उतना ही है जहाँ तक हमारे घुटने से पैर सीधे हैं, टखने से पैर अपनी तरफ है। फिर अब 3 में घुटने मोड़ते हुए गर्दन को भी उठाना है और दोनों तरफ से ऊपर आना है, 3, और ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में लगा दो, प्रयत्न करा। अब बहुत से लोगों का पेट आड़े आ रहा है, इसलिए पेट को जरा अंदर दबाओ और ठुड्डी ले जाओ, और दोनों जंघाओं का भी जो दबाव है पेट पे, तलपेट में, उसकी जरा मन ले जाओ उसको। और अब इसी अवस्था में थोड़ा सा डोलेंगे दाएं बाएं, 4, दाहिनी तरफ सीधे, बाईं तरफ
सीधे जरा डोलिए और डोलते हुए मन, कमर और पसली, इसके बीच में जो पोली जगह है वहां ले जाइए और वहीं से होने दीजिए जरा। और फिर 3 बार करने के बाद आगे पीछे भी डोलना है। तो चलिए आगे चलिए, बैठिए और ये पैर का उपयोग करिए स्विंग लेने के लिए। पैर को खोलिए, ऊपर जाए, नीचे आते हुए पैर को फोल्ड करिए। एक बार पैर को पकड़े और फोल्ड करिए और फिर फोल्ड करके नीचे आइए। तो ये स्विंग बना रहे और 3 बार करिए अच्छी तरह से, फिर स्थिर हो जाओ और फिर जरा रुकिए थोड़ा सा और देखिए श्वास कैसे बढ़ गई है। तो ये बड़े श्वास को देखो जरा, उसको सामान्य होने दो जरा। गर्दन पे नीचे रखने की बड़ी आपकी इच्छा हो रही है, लेकिन जरा रोक के रखिए अपने आप और खोलिए फिर शरीर। बिल्कुल सीधे पैर है, बिल्कुल सीधे हाथ है, रखने से पैर अपनी तरफ है। अब साथ में 45 मिनट रुकने की कोशिश करेंगे तो फिर से ये मूल बंधनांग की जो प्रक्रिया है उसको समझ लेंगे। गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करेंगे और फिर दोनों पैर 45 होश में लाइए और यहाँ पे और अधिक अंदर में उसको गुरुद्वार और मूत्र मार्ग को अंदर की ओर लीजिए जरा, कसिए जरा अंदर की ओर और रुकने की कोशिश करते हुए फिर नीचे की ओर आ जाइए। बहुत अच्छा। थक गए हैं क्या? जरा ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। और चलिए फिर धीरे से दोनों पैर मिला लीजिए, बाई करवट लीजिए, धीरे से उठ के बैठ जाए। आज एक और नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं। सामने बैठ जाए और सामने बैठते हुए आज हम ये समझेंगे कि जितने भी लोग आज अभी योग अभ्यास कर रहे हैं वो सब लोगों का आज जन्मदिन है, ऐसा समझ लें। समझने में तो कोई हर्ज नहीं है। और जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं पता है आपको? हमारे घर में जो छोटे बच्चों को जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? तो उस दिन शाम को केक लाया जाता है ना, बच्चों के दोस्तों को बुलाया जाता है और फिर केक के ऊपर मोमबत्ती भी जलाई जाती है। तो आज ये समझ लीजिए कि आपका भी जन्मदिन है, आपके लिए भी केक लाया गया है और सामने केक रखा है और उसके सामने में मोमबत्ती भी जल रही है। लेकिन बात ये हो गई कि वो केक थोड़ा दूर रखा हुआ आपसे 3-4 फीट। केक अगर नजदीक रहेगा तो बड़े आसानी से फूंक मार के उसको बुझाया जा सकता है उस मोमबत्ती को, लेकिन अगर दूर है तो उसको कैसे बुझाएंगे जरा देखिए कैसे बुझाएंगे। पहले नजदीक है तो उसको ऐसा हो जाएगा तो कर लेंगे, लेकिन जोर से है तो उसको सामने में बहुत दूर है तो जोर से फूंक मारना पड़ेगी। जरा करिए, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन चीज को समझने के लिए, कुछ चीजों को आसान करने के लिए ये ऐसी चीजें करनी पड़ती है। जोर से फूंक मारिए और एक काम करिए कि बाएं हाथ अपने पेट पे रख दीजिए और जब हम जोर से श्वास छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है पेट में, जरा देखिए। जोर से अगर श्वास छोड़ रहे हैं और पेट आपने हाथ पेट के ऊपर रखा है तो आपको नजर आएगा कि पेट का तीव्र गति से आकुंचन हो रहा है, पेट बहुत अंदर जा रहा है। ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये कर पा रहे हैं आप? तो अब यही चीज को जरा अब हाथ निकाल लीजिए, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए और घुटनों को पकड़ के फिर से जरा जोर से श्वास छोड़ो मुंह से ही। करिए जरा।
फिर शांत हो जाएंगे। पहली बात इसमें समझना है कि आप जोर से अगर श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट का अंदर जाना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई ना पहली बात। अब देखिए हम तो योगाभ्यासी हैं। अब योगाभ्यासी जो है वो न कभी मुंह से श्वास लेता है और न कभी मुंह से श्वास छोड़ता है, क्योंकि नाक दिया हुआ है। तो अब ये जोर से जो श्वास छोड़ना है वो छोड़ने के लिए हम मुंह का उपयोग नहीं करेंगे, नाक का उपयोग करेंगे। तो दोनों ओठों को बंद कर दीजिए और ये जो क्रिया भी आपने मुंह से की थी उसको नाक से करने की कोशिश करिए। जरा जोर से छोड़िए नाक से, और फिर से एक बार हाथ पेट के ऊपर रख दीजिए कि आप नाक से छोड़ रहे हैं तो भी पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, और छोड़ते जाइए एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्वास जोर से छोड़िएगा। वो शॉर्ट होगी लेकिन बड़ी फोर्सफुल होगी। और ऐसे 8-10 बार करिए। कर लिया तो धीरे से बंद कर दीजिए। दोनों हाथ से घुटने पकड़ लीजिए लेकिन आंखें बंद रखो जरा। अब आपने जो किया है उसका परिणाम कहीं कहीं तो कुछ दिखना चाहिए। जोर से श्वास छोड़ा है तो आपको कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि कनपटों में कपाल में थोड़ा सा उष्णता का आविर्भाव हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा, थोड़ा चक्कर जैसे भी लग रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमने सही किया ऐसा समझ लें, और फिर इसको और आगे क्यों चलेंगे लेके जाएंगे। लेकिन ये जो कर रहे हैं इसको कहा जाता है कपालभाति नाम की शुद्धि क्रिया। कपालभाति प्राणायाम नहीं, कपालभाति शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रियाओं का बड़ा महत्व है। शुद्धि क्रियाओं का मतलब है शरीर को अंतर बाह्य शुद्ध करना। ये योग का मूल कर्तव्य है। तो चलिए अब धीरे से आंखें खोलिए, कोहनियां कमर से लगा दीजिए, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें और ओंकार के लिए तैयार हो जाते हैं। कल इसमें और अधिक जाएंगे कपालभाति नाम की प्रक्रिया को समझने की। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और ओंकार भी अच्छे होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, दीर्घ होने चाहिए। महिलाओं ने ओ और म आधी आधी देर तक कहना है, लेकिन पुरुषों ने ओ थोड़ी देर के लिए कहना है और म ज्यादा देर के लिए कहना है। मकार में ही सब कुछ है। ये ओम कह रहे हैं तो ओम में सब साउंड फ्रीक्वेंसीज है, तो मकार में सबसे ज्यादा है। तो चलिए तैयार हो जाए और खुले आवाज में ओम का प्रारंभ करें। ओ फिर देखिए जरा, ओंकार करना बंद तो कर दिया लेकिन अंदर में ही अंदर चल रहा है। उसका गूंजन, उसका कंपन, उसके वाइब्रेशन मुख्य रूप से रीढ़ में और रीढ़ से होते हुए संपूर्ण मस्तिष्क में हो रहे हैं। और इसलिए मस्तिष्क को शुद्ध करना, परिशुद्ध करना और मन दोनों भावों के बीच में केंद्रित करते हुए इस तरह से आनंद की अनुभूति लेना, इसी को शाश्वत सुख कहा गया है। जिस सुख को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर मौजूद है। ये ओंकार आपको रोज याद दिला रहा है।
फिर धीरे धीरे देह भार लेते हुए आंखें खोलिए और तैयार हो जाए प्रार्थना की। प्रार्थना हमने एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक के स्वर के साथ में जुड़ेंगे और पूर्ण पंक्ति कहने के बाद में ओठों को बंदी रखेंगे, नथुन से पूर्णतः श्वास आने देंगे और फिर दूसरी पंक्ति दूसरे प्रश्वास के साथ में। तो चलिए, ये प्रार्थना आपके सामने दिखाई भी दे रही है भी, तो उसको सामने रखते हुए प्रार्थना दोनों हाथ नमस्कार में एक साथ प्रार्थना। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरित्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से एड़ियों पे बैठ जाएं, माथा सामने टिका लें, आराम से बैठ जाएं और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाएं। आज हमने कोणासन नाम का आसन सीखा है।
हम लोग प्रार्थना भी एक साथ कहना प्रारंभ कर सकते हैं, याद हो गई होगी। और वैसे यहाँ लिया जाता है, आपको सबको मिला भी होगी प्रार्थना का कागज। अब इसमें आधुनिक युग में आपके मोबाइल में जरूर मिला होगा, कहीं ना कहीं होगा, आप तो पढ़ के ही याद कर लीजिए। यह प्रार्थना बहुत अच्छी बनाई है, बहुत पहले बनाई है, अब कब बनी होगी तो बता नहीं सकते, और 49 के ज़माने में उसके पहले भी बनाई होगी ऐसा लगता है। पूरा योग का जो वर्ग है, वह योग का वर्ग का स्वरूप स्वामी जी ने बड़ा अच्छा, स्वामी जी का एक पुस्तक है, योग ग्रंथ का है, योग स्वरूप, उन्होंने बताया योग ये उभयान्वयी ऐसे और शास्त्र है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रवृत्ति ने यह जो प्रपंच है, यह प्रपंच बहुत अच्छा बनता है, यह प्रपंच में सही ढंग से और यशस्वी हो समत्व की उच्चते, प्रपंच में भी अच्छी प्रगति, यहाँ जो लौकिक चीज़ें हैं इसमें भी अच्छा खासा आनंद लेना, और निवृत्ति यानी ये चीज़ मुझे नहीं प्राप्त हुई फलाने की तो खूब दुख हो जाना। यानी अभी जैसे बच्चों का हो रहा है, अभी हम सब बड़े भी बच्चे ही है, कोई बड़ी बात नहीं रहती, इंसान यार सब बच्चे हैं, तो बच्चों को कैसा होकर है, मोबाइल नहीं ले दिया तो इतना दुख हो जाता है कि आत्महत्या कर ले। क्या नहीं है कराना 70 हम लोग बोलते हैं, हमको 98 वगैरह बोलना ही जनता नहीं, 98% मार्क्स मिलते हैं, ये हमारे जमाने में पता नहीं था, इसलिए उच्चारण जरा कठिन जाता है, किंतु 98.5% अपेक्षित रहा, और यदि 95 मिल गया तो निराश हो जाता है, आनंद लेता ही नहीं, परेशान हो जाता है। ये ऐसी विचित्र जो मानसिक स्थिति है, वो मानसिक स्थिति नहीं रहती। प्रयत्न भरपूर करना, अभ्यास अच्छा करना, सब कुछ करना, पर जो प्राप्त हुआ है वह स्वीकारना और आगे बढ़ना, और आगे क्या कर सकते हैं, इतना जो प्रयत्न किया पर्याप्त नहीं है, ऐसा सोच से आगे बढ़ना, यह जो एक भाग है इसको अपन फिलहाल निवृत्ति है। वास्तव में जो कर्म योग है वो कर्मयोग करने के बाद फलेच्छा, फल की अब इच्छा नहीं रखना, जो प्राप्त होना है वो होगा, भाग्य में होगा वो होगा, पर कर्म करना है मेरा कर्तव्य है, इस भाव से योग ये दोनों ही प्रकार की वृत्तियाँ इंसान के अंदर में बहुत अच्छे ढंग से विकसित करता है, और इसलिए समाज की अच्छी प्रगति हुए सब दृष्टि से, आर्थिक प्रगति हुए, भौतिक प्रगति हुए, उसके सुख के जितने साधन हैं उसमें रुचि बढ़ती जाए। आज के ज़माने में जितने हम बोलते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, हमारे आजकल इकोनॉमिक जो विषय चलते हैं, ऐसी GDP बढ़ते जाए पूरे समाज को मिलकर, ये दुनिया में आगे सबसे चले जाए, वो बड़ी बात है। पर संकट आने के बाद डरे नहीं, निश्चल बिल्कुल होकर और संकटों से सामना करने की भी क्षमता, यह भाव यानी फिर अपन फिलहाल निवृत्ति का भाव कहें, और यह निवृत्ति धीरे धीरे फिर मैं को इस तरफ ले जाती है। ये दोनों भावों को विकसित करने के लिए स्वामी जी ने वर्ग नाम की चीज बनाई है। यह जो वर्ग बनी है स्वामी जी के, ये बड़े सुंदर बने हैं, सहज रूप से इंसान को प्रसन्न ही करता है, धैर्य देता है, संयम देता है, तेज देता है, सौम्यता भी देता है, ऐसा विलक्षण बना है। और वो बनाने के लिए समझ में ये सब ईश्वर प्रणिधान, आप तो रोज सुबह वर्ग शुरू होता है तो ईश्वर प्रणिधान से होता है, कितना आनंददायी प्रसंग है वो। उसके बाद में उत्थित विवेक का हो जाता है, तो वह उत्थित विवेक का तो तन और मन जोड़ देता है, और यह जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है योग सिद्धि के लिए। और योग सिद्धि से समय पूरा योगाभ्यास में अब धीरे धीरे
आ जाएगा, प्राणायाम भी आ जाएगा कुछ दिनों में आपको, कुछ शुद्ध क्रियाएँ आएंगी। और ये सब होने के बाद फिर ओंकार जप यानी पुनः बहुत सुंदर ध्यान की प्रक्रिया है, बहुत अप्रतिम है ओंकार। हाँ, ओंकार के बारे में क्या बोले अपन तो वो एक श्लोक सुनने से आप लोगों ने भी सुना होगा गाना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। ये क्या करना, हम इतने आर्त भाव से बुलाते हैं तो सहज रूप से और भगवान आने लगते हैं। ओंकार यह भगवान को बुलाना है द्रौपदी, इसलिए ओंकार का जाप अच्छा करना है। और वह जो कहीं अभी बताया कि नहीं याद नहीं मुझे, फिर बहुत अच्छे ढंग से ओंकार होता है। अपने दो कानों से ओंकार सुनना ही चाहिए। अपन जब ओंकार कहते हैं तो अपना ओंकार अपन सुनते हैं। एक बार दोनों कानों से ओंकार का नाद सुनना चालू किया तो फिर आपको अनुभव आएगा कि वो ओंकार का जो बाह्य कर्णों से आवाज़ आता है, उसके अलावा अंदर में से वो जो गला होगा, स्वरपट्टिकाएँ होंगी, वहाँ से कुछ और एक दो प्रकार की आवाज़ आती हैं। वो आवाज़ कभी सुने क्या आपने ओंकार में? और सुनना पड़ेगा। आंखें बंद करते हुए मन अंदर में ले गए तो ये आवाज़ भी सुनाई देंगे। उसी समय मस्तिष्क के अंदर में कंपन होते हैं, वो कंपन भी सुनाई देंगे। और वह सुनाई देने लगे तो आगे जाकर और प्रगति होती है और बारीक सूक्ष्म चीजें होने लगती है। और वह सूक्ष्म चीजें क्या होती है तो आप अपना अनाहत नाद शरीर की जो चीजें रहती है वह भी सुन सकते हैं। वो अनाहत नाद तो क्या होता है यह नहीं अभी एकदम कहूँगा मैं, पर अभी अपने मोटे तौर पे क्या कहें कि श्वास और प्रश्वास का आवाज, श्वास अंदर जाती है ना, ओंकार कहना रोक देते हैं तो प्रश्वास में ओंकार कहते हैं, तब श्वास लेना और श्वास लेकर हम जोर से नथुनों से लेते हैं तो अंदर में से हवा जाते समय आवाज़ आने लगती। और ये जो आवाज़ है वो भी सुनना, इसको बोलते हैं नारायण संतान। ये तीनों आवाज़ सुनते हैं तो प्रार्थना बहुत विलक्षण हो जाती है। और इस प्रार्थना का सब प्रकार का अर्थ समझ लेना ये खूब आवश्यक है। थोड़ा सा शब्दार्थ तो समझे, आप लोग तो सब जानकार हैं तो शब्दार्थ बता दिया। मुझे मराठी सुनता था तलवारों का अर्थात कि तलवार का बनाए थे ऐसे समझ कर, तो वैसे आप समझ लेते हैं बहुत चीज़। इसलिए केवल मोटे तौर पे हम यह जो प्रार्थना है इस प्रार्थना का अर्थ प्रारंभ करने वाले हैं। और वह अर्थ पहले दो श्लोक का आज थोड़े सुनेंगे। योग शास्त्र या भारतीय विद्या प्रणाली में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आवे ऐसा कहा जाता है। गुरु महान सबसे बड़े है, वो रोज की प्रार्थना में वो महानता प्रकट होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान जो है, ये तीनों भगवान हम हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु ही तीनों भगवान है। नहीं, ये तीनों मिलकर शायद परब्रह्म होता है, तो परब्रह्म भी हम हमारे गुरु में देखते हैं। ऐसा रोजाना पहले गुरु के बारे में हम अपने पूर्ण श्रद्धा निष्ठा प्रकट करते हैं, आदर प्रकट करते हैं। उनका बड़प्पन हमारे दिल में कितना है यह शब्दों में और वर्णन करते हैं। और उसी को रोजाना वहाँ होता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन भगवान हैं अपने यहाँ। और यह तीन भगवान यानी वास्तव में सही चीज़ है। वह तीन शक्तियाँ मान लीजिए, ऐसी शक्ति है जिससे पहले विश्व निर्माण हुआ होगा तो निर्माण करने वाली शक्ति यह पहली शक्ति है। अभी यह विश्व चालू ही है, अखंड चालू है। कैसे चालू है पता नहीं, पर चालू है। वो चालू रहने की शक्ति उसका नाम हमारा विष्णु शक्ति है। तो लोग कहते ना कि अब एक अभी बीच में अभी आया था, आपने सुना होगा कि कोई लोग रहते हैं बोलते
ये ऐसे होने वाला है और फलाने जगह में चले जाओ, डोंगर पे चढ़ जाओ, क्यों? तो बोले अब पृथ्वी का लय होने वाला है, प्रलय आने वाला है। तो लय भी होता है पृथ्वी का, कल्पना है पूरे विश्व का लय हो जाए, तो लय करने वाली जो शक्ति है वो भी तो शक्ति है ना, तो उसको और शिव शक्ति कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। ऐसे तीन शक्तियाँ, जिसको अपन तीन भगवान कहते हैं, ये तीनों शक्तियों का एक स्वरूप, यानी जो महान तत्व होता है, इसको परब्रह्म कहते हैं। ऐसे तीनों चीज़ें हम गुरु में देखते हैं और ऐसे गुरु को बारंबार वंदन करते हैं। और बाद में आता है कृष्णाय वासुदेवाय। ये क्यों आता है? ये कल सीखेंगे, आज तो यही रुक जाए।